नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सत्र का शोर। मध्य प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहेगी, हुआ भी वैसा ही। सत्र के पहले दिन ही विपक्ष आक्रामक नजर आया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर से ही प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। कांग्रेस विधायकों ने किसानों के लहसुन की खरीद उचित दाम पर नहीं किए जाने के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। जीतू पटवारी, सचिन यादव, लाखन यादव, कुणाल चौधरी ने विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार विधायक तो खरीद रही है, लेकिन किसान की उपज खरीदने की बात आती है तो लाचारी सामने आ जाती है। लहसुन महज 1 रुपए किलो में खरीदा जा रहा है, इसलिए किसान उसे सड़क पर फेंक रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर और भी कई आरोप जड़े। कहा जा रहा है कि विपक्ष की ये आक्रामकता आगे भी बरकरार रहेगी। सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस यूरिया घोटाला, पोषण आहार पर कैग रिपोर्ट के साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी करेगी। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि शिवराज सरकार गांव गरीब की सरकार है। सरकार की ओर से कहा गया है कि धोखा तो कांग्रेस ने किया। इतना ही नहीं, मॉनसून सत्र की शुरुआत पर कमलनाथ के भोपाल से बाहर रहने पर भी बीजेपी ने तीखा हमला बोला, जिस पर कांग्रेस ने भी अपना तर्क दिया। आपको बता दें कि शोर शराबे के बीच सदन की कार्रवाई लंबी नहीं चल सकी और बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कुल मिलाकर देखें तो सत्र के शोर ने पहले दिन से ही जोर पकड़ लिया है और आगे ये कितने दिन तक चलेगा, कितना शोर शराबा या कितनी गर्माहट इस सत्र में दिखेगी, वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है, हम किसी न किसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा स्वीकार करेंगे। हमें सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है और जब भी कहा है चर्चा होगी। मैंने अध्यक्ष जी के आश्वासन पर कल बात करेंगे, सदन में बात उठाएंगे। अध्यक्ष जी का निर्णय जो होगा उस पर कार्रवाई हम आगे कदम उठाएंगे। एक किसान के दर्द की अभिव्यक्ति है कि कैसे अंधी बहरी सरकार को दिखाया जाए कि कैसे खून के आंसू किसान रो रहा है। वो किसान जो बच्चों की तरह लहसुन को पालता है, पैदा करता है, बढ़ाता है, दिन रात मेहनत करता है, लागत लगाता है, उसके बाद जो लहसुन मनमोहन सिंह जी के समय 10,000 रुपए कुंटल से ज्यादा की बिकती थी, आज उसकी कीमत 100 रुपए कुंटल हो गई। नदियों में लहसुन फेंकना पड़ रही है, मजदूरी नहीं निकल रही है और सरकार से सदन के अंदर बात नहीं करे तो कहाँ करे। सरकार चाहती तो भावांतर योजना लागू करके किसानों को राहत देने का काम कर सकती थी, उसको उसकी उपज का सही मूल्य देने का काम कर सकती थी, लेकिन सरकार ने वो कदम नहीं उठाए। और साथ ही साथ सरकार के पास विधायकों को खरीदने के लिए पैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों को खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पास मेरे किसान, मेरे अन्नदाता की उपज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। विपक्ष को अपने विधायकों की क्षेत्र की मांगें, जो सबसे अच्छा पटल है विधानसभा, उस पर रखने का अवसर नहीं देता है। लेकिन आज आप स्वयं देख रहे हैं कि जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तब भी बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थे। अब वो सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, पर आज भी वो सदन में उपस्थित नहीं थे। मुझे लगता है शायद ही है वो इस सत्र में मौजूद रहें, क्योंकि उनकी व्यस्तताएं बहुत अधिक हैं। मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी किसान हूँ कि अब इस बार हमारी जो लहसुन और प्याज की फसल है, ये 3 या 4 साल में एक मौका ज़रूर आता है जब इसी मार पड़ती है किसानों को। लेकिन भगवान सारी बाधाओं से पार करने के लिए हमको समर्थ बना और ख़ास करके बीमा कंपनियों के माध्यम से हम किसानों को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सदन में ही नहीं थे। भाई, सदन से महत्वपूर्ण काम कौन सा हो सकता है? दूसरा, सदन होता किसके लिए? समस्याओं को आप रखिए, किसानों से संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है, बेरोजगार, कोई भी विषय हो, हम उसका उत्तर देंगे, उसका निदान करेंगे। आप जिस प्रकार से सस्ती लोकप्रियता, चीप पॉपुलैरिटी करने के लिए यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं, ये वास्तव में आपका मत ध्यान आ रहा है, आपका मन ध्यान आ रहा है।
तो सत्र का शोर और निश्चित तौर पर देखिए मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और ये शुरुआत ही हंगामेदार रही है और हंगामेदार होने के साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। इंतजार अब क्योंकि बुधवार तक का है, क्योंकि बुधवार तक के लिए स्थगित की गई है, तो आखिरकार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। कितनी गंभीरता से इसको लिया जाएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। आगे क्या, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है जो बार बार सवाल आता है कि क्या पूरे 5 दिन टिक पाएगा। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय जी आपसे, और आपसे इसलिए भी क्योंकि सत्ता पक्ष से बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें देखिए, यहां से जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उससे जनता को बहुत उम्मीदें हैं, सत्ता पक्ष से विपक्ष को भी एक उम्मीदें होंगी कहीं ना कहीं कि जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर बात आई है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसका सही सही जवाब आए, उसका कोई सॉल्यूशन निकले ताकि वो चीज़ें आगे जाए। महज ऐसा ना हो कि शोर शराबा होता है और फिर उसको स्थगित कर दिया जाए और इन आरोप प्रत्यारोप से भी हटके कि पक्ष ने नहीं जवाब दिया, फिर विपक्ष बोलेगा विपक्ष ने हल्ला किया इसलिए ऐसे हो गए। इन सबसे इतर, क्योंकि हम हमेशा हर सत्र में ये देखते हैं, इन सबसे इतर महत्वपूर्ण है कि मुद्दों पर चर्चा हो पाए। इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या ऐसा हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत तो आज बड़ी जोरदार दिखी। देखिए, ये तभी हो पाएगा तब विपक्ष में सत्ता पक्ष का जवाब सुनने का मादा होगा। अगर केवल समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना है और केवल सदन का समय खराब करना है तो ये आप 12 महीने करते हैं, बाहर करते रहिए। अब सदन जब चल रहा है तो सदन के अंदर उसकी प्रक्रिया है, शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, ध्यानाकर्षण है, अशासकीय संकल्प है। आपके पास ये सारे जो संवैधानिक आपकी बात रखने के अधिकार हैं उनका प्रयोग करिए ना। आप सदन में आइए, मंत्री उसका जवाब देंगे, आप प्रश्न उठाइए, उस पर जवाब आएगा। तो इस तरह की सदन की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। और अगर केवल सदन की प्रक्रिया से भागेंगे कि केवल सुर्खियां बने, समाचार पत्रों की न्यूज हेडलाइन बने, इसलिए हम बाहर करेंगे। आज क्योंकि श्रद्धांजलि दी गई दिवंगत सदस्यों को और जो हमारी हस्तियां रहती हैं, उसके बाद आज सदन स्थगित हो गया। कल सदन फिर से पुनः चालू होगा। तो अगर विपक्ष चाहता है कि ईमानदारी से सदन चले और जवाब मिले तो उसे तो सत्ता पक्ष का जवाब सुनना पड़ेगा। जी ठीक है अभिनव जी, बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास और होना भी चाहिए। देखिए, सत्र तो महत्वपूर्ण होता ही है, आने वाले समय में इलेक्शन भी है, तो अभी तो हम सत्र पे ही रहे कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हो जाए। लेकिन एक बात जो अभी अभय जी ने बोली है कि सुनने का मादा भी रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बात आई और शोर शराबा करने लगे और इतनी ज्यादा हो गई कि फिर वहां पर कहते ना कि हर चीज की एक गरिमा होती है, उससे ऊपर जाएंगे आप तो वहां पर रोकना ही होगा। देखिए राखी जी, कांग्रेस पार्टी सुनने का भी मादा रखती है, बोलने का भी मादा रखती है और लड़ने का भी मादा रखती है। तो मैं अभय भाई को ये बताना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्षी ने 2 बार लेटर लिखा कि इस जो ये विधानसभा सत्र है इसका समय बढ़ाया जाए, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। जनता के मुद्दे, चाहे वो घोटालों के मुद्दे हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, किसानों की समस्या जैसे कि सभी को पता है बाढ़ आने के बाद किस तरीके से सर्वे नहीं हुआ है, उनकी समस्याएं हैं, उनको अभी तक सर्वे का पैसा नहीं मिला है। उसके बाद आप ये क्या बोलते हैं, अपने कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को चुनाव का मानदेय नहीं मिला है। उसी तरीके से आज शिक्षक जिस तरीके से रोडों पर भटक रहे हैं, शिक्षक अपने आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे जनहित के मुद्दे, उसके बाद आप देखेंगे सड़क के मुद्दे। और अगर ये बोलना चाहते हैं कि हम सुर्खियां चाह रहे हैं तो कैट की रिपोर्ट ने सारी सुर्खियां बताई है कि पोषण आहार घोटाला कितना बड़ा घोटाला है। क्या उस पर बात नहीं करें, क्या उस पर चर्चा नहीं करें? आज लहसुन क्यों फेंका गया? क्योंकि लहसुन किसानों ने जिस तरीके से किसानों को नुकसान हुआ है उसी की बात आज कांग्रेस के विधायकों ने करी। अब ये लोग कहते हैं कि कोई भी बात नहीं करें, चुपचाप बैठे, आ जाए और चले जाए। अरे तो बात तो रखी जाएगी ना, आप समय बढ़ाइए ना। इनको क्या दिख रहा है? इवेंट कैसे भी करके ये विधानसभा का सत्र निरस्त कर दे या रद्द कर दे, कोई जनता की आवाज न बने और ये इवेंट करने कूनो चले जाए जहां पर नरेंद्र मोदी जी आने वाले। तो मुझे लगता है कि ये इवेंट करने में ही मस्त है और जनता त्रस्त है। ठीक है अभय जी, देखिए एक बात तो है,
चाहे लहसुन का मामला हो, चाहे पोषण आहार का मामला हो, और भी चीजें। मैं महंगाई बेरोजगारी को तो यहाँ पे उठाऊंगी नहीं अभी, और इसलिए नहीं उठाऊंगी क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से तो वैसी जनता परेशान है। मैंने वही बोला, और इन दो मुद्दों को मैं इसलिए भी नहीं उठा रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ किसी स्टेट तक नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। आप समझिएगा, देश का मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी, तो इसको तो मैं अभी ना ही लूं। हम सिर्फ उन मुद्दों पे बात कर लें जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण है, जिनमें घोटाला हुआ है, जिनकी जांच है, जिनमें चीजें सामने आई हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्यों ऐसी योजनाएं जब लाई जाती हैं प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं होता, और इंप्लीमेंट करने की कोशिश आती है तो भ्रष्टाचार हो जाता है? दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके कहते हैं ना कि जब जाकर उसके अंदर झांको उन योजनाओं के, तो इतना बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार निकलता है। क्यों? इसका जवाब कब देगी सरकार? घोटाला नहीं है ये, केक की प्रारंभिक उन्होंने एक अपनी राय दी है जिसको विभाग जवाब दे रहा है। विभाग ने जवाब भी दिया है कि कई गाड़ियों के नंबर MP04, MP09 के उसमें हुआ है, और वो 34 गाड़ियों का नंबर है, जिसको जो है उनके जो ACS हैं शाह, उन्होंने भी इसको स्पष्ट किया है विभाग के। इसलिए कोई जो है पोषण आहार कोई घोटाला नहीं है। और घोटाला पर मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ विधानसभा में आइए तो आप फेस तो करिए सरकार को। आप विधानसभा के बाहर, जैसा मैंने आपसे कहा कि आप विधानसभा की कार्रवाई में भाग लीजिए, जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया में जाइए। कार्य मंत्रणा समिति जो बनती है उसमें इनके नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, इनके विधायक भी सदस्य उसमें होते हैं, सभी मिलकर विधानसभा अध्यक्ष माननीय CM सभी मिलकर उसको संसदीय कार्य मंत्री मिलकर तय करते हैं विधानसभा कैसे चलेगी। अब विधानसभा आप चलने नहीं देंगे तो विधानसभा का जो शासकीय बिजनेस है वो विधानसभा करेगी। उसके बाद आप शोर शराबा करके विधानसभा छोड़ के भगेंगे, कहीं बहिर्गमन करेंगे, कहीं बैल में आएंगे। जब सरकार का पक्ष आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो सारी बातें सरकार जो आप चाह रहे हैं वो आपको रखेगी। सरकार कहीं पीछे नहीं हट रही, सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। और जो जहां तक ये इवेंट की बात करते हैं तो आईफा का इवेंट तो आप कर रहे थे इंदौर में, आज लहसुन पे इवेंट तो आप कर रहे हैं। इवेंट की तो प्रथा आपके यहाँ चली है। यह भारतीय जनता पार्टी में कोई इवेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यथार्थ पर बात करती है। आप में मादा है तो सदन में आइए और सत्ता पक्ष से जवाब पूछिए, और हमारे माननीय मंत्रीगण आपको जवाब देंगे। मैदान छोड़कर मत भागिए। एक बात कहनी है मुझे अभय जी आपसे, आपने जिस तरीके से कहा था कि कई सारे जवाब विभाग की तरफ से आए हैं, मुझे बताइए ना, गाड़ियों के नंबर को लेके कुछ यदि बता दिया है तो क्या मान ले कि घोटाला नहीं हुआ है? वो जो रिपोर्ट सामने आई है जहां पे ये बताया जा रहा है कि वो जो सर्वे होना था ना, वो सर्वे ही गलत था। उसमें तो जो आंकड़े दिए गए हैं, आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो चले गए वहां से निकल के, उसके बाद उनको आप शो कर रहे हैं। गर्भवती महिलाएं जिनको कुछ मिलना था वो मिला ही नहीं है। तो ये तो रिपोर्ट की डिटेल है, ये हम और आप मन से तो बात नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं मिला, यही तो बड़ा सवाल है। कहाँ गया? यदि ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा तो पहुंचा नहीं, पहली बात तो, और यदि वहां पहुंचा तो वहां से गया कहाँ जब जिनको मिलना था उनको नहीं मिला? छोटी सी बात नहीं है। राखी जी, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि विभाग उस पर अपना जवाब पेश कर रहा है कि एक की ये प्रारंभिक राय है, ये कोई रिपोर्ट नहीं है या अंतिम रिपोर्ट नहीं है। ये अभी उस पर पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद कोई भी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार पे सरकार 0 टॉलरेंस है। और वैसे तो कोई इसमें गड़बड़ी प्रारंभिक अभी जो इस विभाग के ACS ने उन्होंने जो है इसको रखा है, अगर वो आती है तो उसको आने दीजिए। इसी तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई बात है तो सदन में आइए ना, सदन में आपको अधिकार दिए हैं उनका प्रयोग करिए, उनको आपने प्रश्न करिए, वहां से सत्ता पक्ष से जवाब लीजिए। सत्ता पक्ष आपको जवाब देगी, यही फ्लोर है, इस फ्लोर का उपयोग करिए। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि कितना संतुष्ट माने हम विपक्ष को या जनता को, लहसुन को लेकर जो कुछ भी हुआ, जो इन्होंने बवाल किया, या जो एक किसानों की पीड़ा उठा ली, या ठीक है जो भी है, ये हम मुझे और आपको भी पता है क्या है क्या नहीं है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? 1 रुपए किलो लहसुन आप समझ सकते हैं? आप समझ रहे? राकेश जी, जो भी दिक्कतें हैं वो बैठ के सुलझाई जा सकती है। फसल बीमा योजना का जो पैसा होगा वो दिलाया जाएगा। सरकार की जो नीतियां हैं उसके अंतर्गत सभी किसानों को दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं, केंद्र में मोदी जी दे रहे हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। किसानों की चिंता हमें ज्यादा है, ये तो केवल नाटक नौटंकी कर रहे हैं। किसानों की आय कैसे दुगनी हो इसकी हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो फिर किसान, मुझे बताइए जो तस्वीरें देखी हैं कि बड़े बड़े बोरों में भर के फेंक दिया जा रहा है, मतलब उनकी पीड़ा देखिए कि वो 1 रुपए में बेचेंगे, इससे अच्छा तो वो रख ले। आज तक ये इससे पहले लेके नहीं घूमे।
विधानसभा का सत्र को लेकर घूमने लगे। कुपोषित बच्चों के ये केवल इवेंट बना रहे हैं, केवल छपना चाह रहे हैं बच्चों के न्यूज में छपे, पेपर में छपे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर माननीय शिवराज जी किसान जो हो सकेगा उस मदद देंगे। लहसुन के किसानों को भी उनको घाटा नहीं होने दिया जाएगा, उनको कीमत मिलेगी। कुपोषित बच्चों की समस्याएं क्या बातें करते हैं आप लोग को कुछ जवाब ही नहीं है। आप लोग कोई इवेंट की तरह बात करना, बात भी तो तथ्यात्मक रखो आप थोड़ी सी। मुझे ये बताइए, ये सदन में भी और यहाँ पे भी मुझे बताइए, क्या सिर्फ शोर शराबा करने से समाधान निकलेगा? अवसर होता है बोलने का, नहीं बीच में बोलते हैं। जब इनका अवसर होता है तो मैं बीच में नहीं बोलता। मैं हरदम मैं अनुशासन का पालन करता हूं कि जिस वक्ता का समय है वो बोले। जवाब ऐसे आएंगे तो इंटरप्ट वो करेंगे ना अभय जी, जवाब भी तो वैसा आए। मैं समझ रही हूँ। तो जवाब इनके मन के दे दूं मैं जवाब? तो मैंने इनके मन के जवाब दे दूं क्या मैं? जो भी है क्या झूठ इनके मन का झूठ बोल दूं मैं? 5,000 करोड़ का घोटाला है और आप गाड़ियों के नंबर की बात कर रहे हैं, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? कोई घोटाला नहीं है, अभी उसको आने दीजिए। कोई घोटाला नहीं है, कारण डैम में सरकार ने बड़ी मुश्किल के साथ कुपोषित बच्चों के बारे में कार्रवाई की है, कर्मचारियों के बारे में कार्रवाई की है और किसानों के बारे में बोले नहीं। और आपका हेलीकॉप्टर अभी उस समय नहीं गया जब उस समय जाना चाहिए था। कारम डैम पे भी सरकार ने मुस्तैदी के साथ जो है जनता को समस्या से निकाला है। सरकार बड़ी मुस्तैदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को संपर्क में रहकर दो मंत्री वहां डेरा डाले रहे, मुख्यमंत्री से और से लेकर प्रधानमंत्री तक उस पर नजर रखे रहे, और जो भी निर्माणाधीन बाद में कमी आई और अधिकारियों पर कार्रवाई की गई सब देख रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है वर्तमान परिदृश्य में अभय जी गाड़ी चली गई, गाड़ी का नंबर चला गया, मतलब 2,000 करोड़ के घोटाले में पर्दा डाल। ठीक है अभय जी, देखिए बात इतनी सी है कि वर्तमान में, अभिनव जी एक मिनट, अभय जी देखिए बात इतनी सी है कि वर्तमान में जो भी योजनाएं हैं या आने वाले समय में आएंगी या सरकार जिसकी भी आएगी, पहले किसी काम का जब आप श्री गणेश कर देते हैं, जब काम शुरू होता है तो प्रॉपर अच्छी गुणवत्ता के साथ काम करा लें, प्रॉपर उसको देख लें, अच्छी टीम निर्धारित करें ताकि भ्रष्टाचार ना हो। कोई चीज का निर्माण हुआ है तो वो गिर ना जाए, बारिशों में सड़कें ही बह जाती हैं। मतलब देखिए, मैं निकालना नहीं चाहती, बहुत सारी चीजें हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ बीजेपी सरकार, ये अभिनव जी ये कांग्रेस के लिए भी है, कांग्रेस पे भी ये ठीक रहा, सरकार फोड़ रही है। ये आरोप है कि 15 महीने में आप क्यों नहीं देख रहे थे, 15 महीने में आपका भी कहीं ना कहीं क्या मेल भगत था? राखी जी, आज भी इनको नजर रखनी चाहिए, सरकार इनकी है। ये 2 साल से सरकार 2.5 साल से चला रहे हैं। खंडवा में अभी यार आपको अभी लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ कि लीकेज हो गया है 5 जगह से, और 25 गांव दहशत में बैठे हुए। पूछिए आप अभय जी को, शायद मालूम हो तो ये सब निगरानी रखना। बच्चे किडनैप हो रहे हैं, बच्चियां उठा के ले जा रहे हैं घरों से, उनके साथ रेप हो रहा है। गंभीरता कहाँ है सीसीटीवी? तो हमेशा बोल देना कि यहाँ हम तो नजर रख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर नहीं घूम सकते, इतनी बुरी स्थिति है। तो ये बातें क्या बोली नहीं जाएंगी क्या? चलो, मैं तो आम नागरिक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जनता, लोग चलते चलते बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे बसों में, इतने बड़े स्कूल के बसेस में अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी जगह क्या हो रहा होगा? देखिए बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें हैं, और बहुत गंभीरता से मुझे लगता है इसको लेने की जरूरत है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरोप, मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा के शोर शराबे से सत्र को खत्म कर दें या हम इस चर्चा में भी सिर्फ ये करें, ये मकसद नहीं है। मकसद है मुद्दों पर तर्कपूर्ण बात हो जाए कि यदि वाकई कोई कमी हुई है या गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने में परेशानी क्या है। भाई बोला जा सकता है कि हाँ ठीक है, लहसुन की वो कीमत नहीं दे पाए, इस वजह से नाराजगी है, लेकिन उस पर बात चल रही है या बात कर रहे हैं, इसको स्वीकारने में कहाँ दिक्कत है? मुझे एक बात समझ नहीं आती। अभय जी, राखी जी सदन में आने तो दीजिए। आज सदन स्थगित हो गया श्रद्धांजलि देने के बाद, सदन में कोई चर्चा ही नहीं आई, सदन में कोई प्रश्न ही नहीं हुआ, प्रश्नकाल ही नहीं हुआ, सदन में कोई ध्यानाकर्षण ही नहीं आया, कार्रवाई शुरू नहीं हुई, और रोडों पे जाकर ये इससे पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? और ये जो जिस स्कूल की बात कर रहे हैं उस पर पॉस्को एक्ट लगा दिया गया है, और पॉस्को एक्ट वो है जो मोदी कैबिनेट ने, जिसमें फांसी की सजा निर्धारित कर दी है कि इस तरह की अगर इसमें संलिप्त पाई जाती है तो फांसी की सजा होगी। तो कानूनों को कड़ा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है कि ये नजीर बने, ऐसे लोगों को पर जब सजा होगी इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अभिनव जी लिख लीजिए अभी,
और 1 साल के अंदर ही होगी, विशेष न्यायालय इसकी सुनवाई करेगी। इसलिए सारे प्रावधान कानून कड़े किए जा रहे हैं। अगर सदन में कल सदन फिर शुरू होगा, आप बात रखिए लहसुन की है, सरकार अपना पक्ष रखेगी कि हम कैसे घाटा पूरा करेंगे किसानों का। सरकार किसानों का घाटा पूरा करेगी। सरकार ने जो भी तरीका बता रखा होगा, लेकिन सरकार सदन में जवाब देगी ना, सड़क पर तो जवाब देगी नहीं। आइए सदन में बात रखिए, सरकार अपना पक्ष देगी कि हम लहसुन के किसानों को किस तरह से मदद देने जा रहे हैं। आज 14 तारीख हो गई, आप कल 15 हो जाएगी। आप सत्र को बढ़ाइए, तो बढ़ाने की मांग करिए, आप उस पर तो बात करते नहीं हो। 2 दिन में कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष भी हैं जो उसका निर्धारण करते हैं। उसमें सज्जन वर्मा जी भी है, उसमें आपके लक्ष्मण सिंह जी भी है, उसमें एस प्रजापति जी भी है, उसमें आप विजय साधव जी भी है। ये उन लोगों का विषय है ना, कहिए ना कि विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में बैठकर उसको उसमें भी बात नहीं करना चाहते हो। आप लोग बस हमेशा बात को दबाना चाहते हो, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हो, जनता की आवाज को दबाना चाहते हो। मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया में बात रखिए ना। बात को दबा रहे हो कि नंबर चेंज हो गया, ऐसा हो गया। आज पहले दिन की कार्रवाई में कमलनाथ जी गायब रहे। कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ बीजेपी की बकवास क्यों सुनूं। इस तरह की बातें आपके लोगों की तरफ से आती हैं, तो हाउस ऑफ फ्लोर का तो आप उपयोग करना नहीं चाहते। देखिए आज कांग्रेस के कई दिग्गजों ने आज कहा है विधानसभा में कि हम सब लोग हैं। कमलनाथ जी यदि नहीं भी थे तो इट्स नॉट कि वो यदि हैं तो वो पार्टी के काम से ही कहीं ना कहीं बाहर हैं, इंदौर गए हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन तो हैं। मुझे लगता है कि जो हैं उनकी महत्वपूर्ण यदि भूमिका वहां है। अब महत्वपूर्ण है कि कल क्या इन मुद्दों पर बातचीत हो पाएगी, क्या 2 दिन में 2.5 दिन में मान लीजिए जो भी एक प्रारूप अभी दिख रहा है फिलहाल जो सिनेरियो सामने, क्या उसमें उन तमाम सारे मुद्दों पे बात हो पाएगी। और वो उन विधायकों का क्या जिनकी अपनी जो परेशानियां हैं, ये बीजेपी के भी मैं बोल रही हूँ अभय जी, बीजेपी के खुद के बहुत सारे ऐसे विधायक होंगे जो अपने क्षेत्र की या और भी चीजों की समस्या को लेकर बात करेंगे। कांग्रेस के ऐसे होंगे जो इन मुख्य मुद्दों के साथ उनकी और भी प्रॉब्लम्स होंगी जो रखी जाएंगी। क्या इन सब पे बात हो पाएगी सिर्फ महज 2 से 2.5 दिन में? बड़े सवाल है। और क्या उनके सबके जवाब आ जाएंगे? इसलिए सत्र बढ़ाने की मांग करी थी। देखिए राकेश जी, प्रतिदिन 25 प्रश्नकाल में लिए जाते हैं, लॉटरी सिस्टम से आते हैं, ध्यानाकर्षण लिए जाते हैं जो तात्कालिक विषय होते हैं। बाकियों के जवाब सब प्रश्नों के भेजे जाती है, विधानसभा विभागों से लेकर भेजती है। लेकिन अगर उसमें सार्थक बहस हो जाए, संवाद हो जाए, तो सरकार का पक्ष उन विषयों पे आ जाता है। किसी विषय पर विशेष चर्चा करनी है तो कार्य मंत्रणा समिति इनके नेता प्रतिपक्ष सब लोग मिलकर उसको तय कर लेते हैं। लेकिन केवल शोर शराबा हो, केवल हंगामा हो, केवल बहिर्गमन हो, केवल बाहर निकल आए सदन की कार्रवाई छोड़कर, तो ऐसे तो कोई भी विषय पे ना तो किसी सरकार का पक्ष आ पाता है। अबे जी मुझे लग रहा है अभिनव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जाते से ही क्या चिल्लाने लग जाती है बातों से, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। मतलब आप क्या सोच रहे हो? जनता आप सुन रही होगी, आपको अभी भी क्या सोचेगी कि कुछ हुआ है नहीं? आप पहले से क्या डर है क्या? जनता की आवाज से डर रहे हैं क्या? नहीं अभिनव जी, केंद्र में जब SC/ST के मंत्री बनाए गए तब आपकी पार्टी ने उनका पर्चा तक सदन में कराने दिया। लोकसभा में आपने उनका पर्चा भी नहीं होने दिया था SC/ST वर्ग के मंत्रियों का। आपने इतना हंगामा दिल्ली में लोकसभा में मचाया था। ये उदाहरण है आपके दल के कि कोई भी जो अच्छी बात सदन में आनी चाहिए, किसानों की बात आनी चाहिए, तो आप हंगामा मचा रहे हैं। चलिए अभिनव जी और अभय जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। ठीक है, इंतजार हम कल का करते हैं। मुझे भी, आप दोनों को भी कल का इंतजार करते हैं। देखते हैं कितने मुद्दों पर कितनी सार्थक चर्चा हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्र का शोर विधानसभा सत्र में, मॉनसून सत्र में कहना चाहिए, वहां भी दिखा। शोर इस अग्निपथ की चर्चा में भी दिखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शुरुआत जो है ये शोर शराबे से शुरू हुई है तो ऐसे ही होगी। देखिए हंगामेदार हो अच्छी बात है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं उनका एक रिजल्ट निकलकर सामने आए, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ होता है। ये महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।